झारखंड में पिछले एक साल से ग्रामीण विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार की परत दिन ब दिन खुल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति की जानकारी सामने आ रही है। इस जांच में अब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम सामने आने लगा है। दरअसल सोमवार को ईडी ने राजधानी रांची में एक साथ दर्जनों ठिकानों पर दबिश दी थी। इस छापेमारी में आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 35 करोड़ से अधिक नगद और जेवरात बरामद हुए। लेकिन इस जांच की शुरुआत कैसे हुई? ईडी के पास इस जांच की लीड कहां से मिली? ये बड़ा सवाल है। इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस जांच की पूरी कहानी। मामला 2019 के नवंबर का है, जब जमशेदपुर में जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा के ठिकानों पर एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी 10,000 रुपए के घूस लेने के मामले में हुई थी। एसीबी के पास शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ठेकेदार से रिश्वत की मांग की जा रही है। बाद में एसीबी ने रणनीति के तहत सुरेश को घूस के पैसे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद इससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई तो 2 करोड़ 8 लाख नगद बरामद हुए। बरामद पैसे के बारे में बताया गया है कि यह पैसे रिश्वत के हैं। जो भी टेंडर होता है उसके 3% पैसा बड़े अधिकारियों को भी जाता है। जिसके बाद इस केस पर ईडी की नजर पड़ी और जांच शुरू कर दी गई। ईडी ने 2023 जून के महीने में वीरेंद्र राम और इनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की तो करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली। नगद रुपए के साथ जेवरात और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन बरामद हुआ। जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ चली तो कई जानकारियां मिली। इसके बाद ईडी ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक पत्र सूबे के मुख्य सचिव को लिखा। उस पत्र में बताया गया कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर लूट चल रही है। इस पर रोक लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की जरूरत है। इस पत्र में भी बताया गया कि टेंडर के लिए ठेकेदार से 3% का कमीशन अधिकारियों तक पहुंचता है। इस विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी इस लूट में शामिल हैं। लेकिन इस पत्र के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसके बाद पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल लिया गया, जिसकी बानगी अब देखने को मिली है। ईडी के कार्रवाई और पत्र के बाद अधिकारियों को और नेताओं ने नया रास्ता निकाल लिया। घूस के पैसे को दूसरी जगह ठिकाने लगाने की तरकीब जुटा ली। इस तरकीब का ही हिस्सा जहांगीर आलम है, जो पेशे से एक नौकर है। लेकिन इस नौकर के पास 35 करोड़ से अधिक की रकम की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि बरामद पैसे ठेकेदारों से वसूल किए जाते थे। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग से भी बड़े पैसे की उगाही होती थी। इससे यह तो साफ है कि बरामद पैसा नौकर जहांगीर का तो नहीं है। इस पैसे के कई किरदार हैं जो जल्द ही बेनकाब हो सकते हैं। रांची से द न्यूज़ पोस्ट के लिए समीर की रिपोर्ट।